वे दुराचार साधना से सफलता की ओर। क्या आपने कभी सोचा है कि भगवान विष्णु सदैव किसके ऊपर विराजमान रहते हैं? आखिर कौन है हजार फनों वाले श्री शेषनाग? क्या वास्तव में पूरा ब्रह्मांड उनके फनों पर टिका हुआ है? और क्यों उन्हें अनंत कहा जाता है? आज के इस वीडियो में हम जानेंगे श्री शेषनाग का जन्म, रहस्य, महिमा, भगवान विष्णु से उनका संबंध, उनके अवतार और उनसे मिलने वाली जीवन की महान शिक्षाएं। वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। एक श्री शेषनाग कौन है? श्री शेषनाग, जिन्हें अनंत, अनंत शेष और आदिशेष भी कहा जाता है, भगवान विष्णु के परम और उनके दिव्य शयनासन है। सनातन धर्म में उन्हें समस्त सर्पों का राजा तथा संपूर्ण ब्रह्मांड का आधार माना गया है। शेष का अर्थ है जो अंत में भी शेष रहे। प्रलय के समय जब सब कुछ नष्ट हो जाता है, तब भी श्री शेषनाग विद्यमान रहते हैं। इसी कारण उन्हें अनंत कहा जाता है। दो श्री शेषनाग का जन्म। पुराणों के अनुसार महर्षि कश्यप की पत्नी कद्रु से अनेक नागों का जन्म हुआ। उन्हीं में सबसे बड़े, सबसे तेजस्वी और धर्मनिष्ठ पुत्र थे श्री शेषनाग। जब अन्य नाग छल, क्रोध और अधर्म में लिप्त रहने लगे, तब शेषनाग का मन उनसे विरक्त हो गया। उन्होंने हिमालय और गंधमादन पर्वत पर कठोर तपस्या की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने उन्हें वरदान दिया, हे शेष, तुम धर्म के आधार बनो और भगवान विष्णु की सेवा का सौभाग्य प्राप्त करो। तब से वे भगवान विष्णु के शयनासन बन गए। तीन भगवान विष्णु के साथ श्री शेषनाग का संबंध। क्षीर सागर में भगवान विष्णु शेषनाग की शैया पर योगनिद्रा में विराजमान रहते हैं। यह दृश्य केवल एक चित्र नहीं बल्कि गहरा आध्यात्मिक संदेश देता है। भगवान विष्णु सृष्टि के पालन करता है। शेषनाग स्थिरता और धैर्य के प्रतीक हैं। लक्ष्मी जी सेवा और समृद्धि की प्रतीक है। अर्थात जहाँ धैर्य, सेवा और धर्म है, वहीं भगवान का निवास होता है। चार श्री शेषनाग का सबसे बड़ा रहस्य। धार्मिक मान्यता है कि पूरा ब्रह्मांड श्री शेषनाग के फनों पर टिका है। इसका अर्थ केवल भौतिक नहीं बल्कि आध्यात्मिक भी है। उनके हजार फन अनंत ज्ञान, अनंत शक्ति और अनंत ब्रह्मांड का प्रतीक है। पांच श्री शेषनाग के प्रमुख अवतार। एक, लक्ष्मण। त्रेता युग में श्री शेषनाग भगवान राम के छोटे भाई लक्ष्मण बने। उन्होंने 14 वर्षों तक भगवान राम की सेवा की और कभी विश्राम नहीं किया। दो, बलराम। द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण के बड़े भाई बलराम श्री शेषनाग के ही अवतार माने जाते हैं। बलराम शक्ति, धर्म और कृषि के प्रतीक हैं। 6, श्री शेषनाग की महिमा। वे भगवान विष्णु के सबसे बड़े सेवक हैं। वे संपूर्ण पृथ्वी को धारण करने वाले माने जाते हैं। उनका स्मरण भय और नकारात्मकता को दूर करने वाला माना गया है। वे धैर्य, सेवा और समर्पण की प्रेरणा देते हैं। वे धर्म की रक्षा और संतुलन के प्रतीक हैं। 7, श्री शेषनाग का आध्यात्मिक महत्व। शेषनाग हमें सिखाते हैं कि सेवा सबसे बड़ा धर्म है। अहंकार छोड़कर ईश्वर की शरण में रहना चाहिए। धैर्य हर कठिनाई का समाधान है। शक्ति का उपयोग सदैव धर्म के लिए होना चाहिए। सच्चा भक्त वही है जो बिना किसी स्वार्थ के सेवा करे। 8, श्री शेषनाग से जुड़े रोचक तथ्य। उन्हें अनंत इसलिए कहा जाता है क्योंकि उनका अंत नहीं है। उनके हजार फनों का वर्णन पुराणों में मिलता है। भगवान विष्णु सदैव उनकी शैया पर विराजमान रहते हैं। लक्ष्मण और बलराम उनके अवतार माने जाते हैं। वे नागों के राजा हैं। प्रलय के बाद भी उनका अस्तित्व बना रहता है। उन्हें योग, धैर्य और स्थिरता का प्रतीक माना जाता है। कई मंदिरों में भगवान विष्णु की मूर्ति शेषनाग की छत्रछाया में स्थापित है। अनंत चतुर्दशी का पर्व भगवान विष्णु और अनंत स्वरूप की आराधना से जुड़ा है। उनका स्मरण जीवन में मानसिक संतुलन और श्रद्धा का प्रतीक माना जाता है। 9, श्री शेषनाग की पूजा का महत्व। धार्मिक मान्यता के अनुसार श्रद्धापूर्वक श्री शेषनाग का स्मरण करने से मन को शांति मिलती है, भय कम होता है
परिवार में सुख शांति बनी रहती है। भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। धैर्य और आत्मबल बढ़ता है। 10 श्री शेषनाग का मंत्र। ओम अनंताय नमः या ओम शेषनागाय नमः। प्रतिदिन श्रद्धापूर्वक 108 बार जप करने की परंपरा बताई जाती है। 11 जीवन के लिए प्रेरणा। सेवा से बड़ा कोई धर्म नहीं। धैर्य रखने वाला व्यक्ति कभी पराजित नहीं होता। विनम्रता सबसे बड़ी शक्ति है। ईश्वर के प्रति समर्पण जीवन को सफल बनाता है। शक्ति का उपयोग सदैव दूसरों की रक्षा और कल्याण के लिए करना चाहिए। भगवान विष्णु के शयन का कारण। भगवान विष्णु का क्षीरसागर में श्री शेषनाग की शैया पर योगनिद्रा में विराजमान होना केवल एक दिव्य दृश्य नहीं है, बल्कि इसके पीछे गहरा आध्यात्मिक और दार्शनिक अर्थ है। एक सृष्टि के संतुलन का प्रतीक। भगवान विष्णु सृष्टि के पालन करता है। उनका शयन यह दर्शाता है कि वे बाहरी रूप से शांत दिखाई देते हुए भी संपूर्ण सृष्टि का संचालन कर रहे हैं। उनकी योगनिद्रा निष्क्रियता नहीं, बल्कि पूर्ण जागरूकता और संतुलन का प्रतीक है। 2 योगनिद्रा का रहस्य। भगवान विष्णु साधारण नींद नहीं लेते, बल्कि योगनिद्रा में रहते हैं। योगनिद्रा ऐसी दिव्य अवस्था है जिसमें वे पूर्ण चेतना में रहकर भी विश्राम करते हैं। इसी अवस्था में वे सृष्टि के पालन और समय के चक्र का संचालन करते हैं। 3 क्षीर सागर का महत्व। क्षीर सागर दूध का महासागर, पवित्रता, शांति और दिव्य चेतना का प्रतीक है। भगवान विष्णु का उसमें शयन यह संदेश देता है कि परमात्मा का निवास निर्मल, शांत और सात्विक चेतना में होता है। 4 शेषनाग पर शयन क्यों? श्री शेषनाग अनंत धैर्य, स्थिरता और निस्वार्थ सेवा के प्रतीक हैं। भगवान विष्णु का उनके ऊपर शयन करना बताता है कि सृष्टि की व्यवस्था धैर्य, सेवा और धर्म की नींव पर टिकी है। 5 लक्ष्मी जी का चरण सेवा करना। भगवान विष्णु के चरणों में विराजमान माता लक्ष्मी सेवा, प्रेम और समर्पण का संदेश देती हैं। इससे यह शिक्षा मिलती है कि समृद्धि वहीं स्थायी होती है जहाँ विनम्रता और सेवा का भाव हो। 6 भक्तों के लिए संदेश। भगवान विष्णु का शयन हमें सिखाता है कि जीवन में कितनी भी व्यस्तता क्यों न हो, मन को शांत, संतुलित और ईश्वर में स्थिर रखना चाहिए। धैर्य, संयम और विश्वास के साथ किया गया कर्म ही जीवन में स्थायी सफलता और शांति देता है। भगवान विष्णु का शयन आलस्य का प्रतीक नहीं, बल्कि योग, धैर्य, संतुलन, करुणा और सृष्टि के निरंतर संरक्षण का दिव्य प्रतीक है। उनका यह स्वरूप हमें सिखाता है कि बाहरी परिस्थितियां कैसी भी हों, भीतर की शांति और ईश्वर में विश्वास बनाए रखना ही सच्चा आध्यात्मिक जीवन है। समापन। श्री शेषनाग केवल भगवान विष्णु की शैया नहीं है, बल्कि वे धैर्य, सेवा, विनम्रता और अनंत शक्ति के दिव्य प्रतीक हैं। उनका जीवन हमें सिखाता है कि निस्वार्थ सेवा और अटूट भक्ति ही ईश्वर तक पहुँचने का सर्वोत्तम मार्ग है। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो, तो इसे लाइक करें, अपने परिवार और मित्रों के साथ साझा करें और ऐसे ही सनातन धर्म से जुड़े ज्ञानवर्धक वीडियो देखने के लिए वेदोरा 4 चैनल को सब्सक्राइब करें। हरि ओम तत्सत। वेदोरा 4 साधना से सफलता की ओर। शास्त्रों के अनुसार श्री शेषनाग के 1000 फन हैं और कहा जाता है कि उनके प्रत्येक फन पर अनंत लोकों और ब्रह्मांडों का ज्ञान समाहित है। यही कारण है कि उन्हें अनंत कहा जाता है, जिनका न आदि है और न अंत। भगवान विष्णु स्वयं क्षीर सागर में श्री शेषनाग की शैया पर योगनिद्रा में विराजमान रहते हैं। यह दर्शाता है कि धैर्य, सेवा और स्थिरता ही सृष्टि का आधार है। जय श्री हरि, जय अनंत शेषनाग। क्या आप जानते हैं कि श्री शेषनाग के कई दिव्य नाम हैं? आइए जानते हैं उनके 5 प्रमुख नाम। 1 अनंत, जिनका कभी अंत नहीं होता। 2 शेष, जो प्रलय के बाद भी शेष रहते हैं। 3 अनंत शेष, अनंत शक्ति
और संपूर्ण सृष्टि के आधार। 4 आदिशेष, सभी नागों में प्रथम और सर्वोच्च। 5 भुजंगराज, समस्त नागों के राजा। इन सभी नामों में श्री शेषनाग की अनंत शक्ति, धैर्य और भगवान विष्णु के प्रति उनकी निस्वार्थ सेवा का संदेश छिपा है। जय श्री अनंत शेषनाग, जय श्री हरि। विदोरा 4 साधना से सफलता की ओर। जिस प्रकार श्री शेषनाग अनंत काल से भगवान विष्णु के चरणों की निस्वार्थ सेवा कर रहे हैं, उसी प्रकार यदि हम भी अपने जीवन में सेसा, धैर्य और ईश्वर के प्रति अटूट विश्वास को अपनाएं, तो जीवन में शांति और सफलता स्वयं आने लगती है। याद रखिए, सच्ची भक्ति केवल पूजा में नहीं, बल्कि विनम्रता, सेवा और धर्म के मार्ग पर चलने में है। आइए प्रार्थना करें। हे अनंत शेषनाग, हमें धैर्य, सेवा और श्रीहरि के चरणों में अटूट भक्ति प्रदान करें। जय श्री अनंत शेषनाग, जय श्री हरि। विदोरा 4 साधना से सफलता की ओर।